नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। आपदा के 5वें दिन भी उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य राहत और बचाव का जायजा लेने के लिए पहुंची हैं। आपको बता दें कि 5 दिन हो गए, राहत और बचाव लगातार वहां पर चल रहा है। टनल के अंदर फंसे लोगों के परिवारों का आक्रोश अब सामने आया है। पीड़ित परिवार राज्यपाल के सामने फूट फूट कर रोए। 5वां दिन आईटीबीपी सेना के जवान लगातार टनल से फंसे लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 5 दिन से मैडम रो रहे हैं, हमारा कोई नहीं। परिजन बेदम बेहाल और उन्हीं को समझाने की कोशिश कर रही हैं। उत्तराखंड की राज्यपाल हालात का जायजा लेने के लिए पहुंची थी बेबी रानी मौर्य, उत्तराखंड की राज्यपाल, जिन्होंने लोगों से बातचीत की। मुंबई से भी आ रहे हैं, कुछ हिमाचल से आ रहे हैं। कल शाम तक पहुंचने की उम्मीद है। ये काम नहीं कर रही हैं, तो इसलिए वो और आगे की जो टेक्निक है उसे ला रहे हैं। तो भैया अब इतनी तसल्ली तो आप लोगों को करनी पड़ेगी। मैं भी आपके साथ हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आपके परिजन बेचारे फंस गए। बेटे की समान अब बिल्कुल देखो, तसल्ली तो करनी पड़ेगी, तसल्ली तो करनी पड़ेगी। अब क्या कर सकते हैं, परिजन का लॉस्ट करके देखो फिर आऊंगी। और आज भी मैं इनसे यही कह के जा रही हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इन लोगों को बाहर। ये भी कर रहे हैं। लोटन सा लग रहा है उसमें, उससे क्या हो रहा काम तो वो दूसरा खराब हो गया। मेरी बात सुनो। वो 1 घंटे में उसमें लगे हैं लोग। मैंने यही कहा है, आप दूसरे लोडर का मत करो इंतजार। आपके पास जो भी यहाँ पर हो ठीक करने वाले मैकेनिक, इसे तुरंत ठीक कराइए और घंटे 2 घंटे में फिर काम शुरू कराओ। उन्होंने कहा कराएंगे। इसके अलावा कल मशीनें बंद हुई थी, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। आप कह रहे हो अभी वो सक्सेस हो जाएगा? जो आप कह रहे हो वहाँ पे छेद होगा, पानी प्रयास तो करना चाहिए ना। प्रयास नहीं करना चाहिए। मशीन आनी चाहिए तभी तो नई मशीन का फिर 4-6 दिन इंतजार करोगे? कुछ तो करने दो ना। 5 दिन हो गए मैम। अरे तो 5 दिन से खराब हो रही थी। हिमाचल से आ रही, आज तक तो मशीन आज नहीं थी। 5 दिन से। अरे भाई आज ही तो खराब हुई है ये। अभी तो ये लोडर की बात कर रही हूँ मैं और किसी मशीन की बात नहीं कर रही। मैं यहाँ लोडर ही लगेगा, यहाँ कोई और मशीन नहीं लगेगी। वो कुछ और वैसे प्रयास कर रहे हैं कि ये पानी को हम कैसे बाहर निकालें। और देखो, तुम्हारे दुख में हम भी तुम्हारे साथ हैं। हमें अच्छा थोड़ा ही लग रहा है कि हम केवल आपको तसल्ली। हम तो चाहते हैं कि आपके परिजन जो भी आपने फोटो खिंचाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तब मानेंगे कि आपने काम किया जब 10 जेसीबी उधर से लगे। 10 जेसीबी लगवा दो उधर से, जहाँ से जल्द 10 जेसीबी आ जाएंगे। प्रयोग मत करो। पत्रकार 5 दिन से है यहाँ। मैं पत्रकार 5 दिन से है। पत्रकार सब तो फिर वो फोटो खींचेंगे तो उन्हें तो नहीं रोक पाएंगे। सभी आ रहे। नहीं तो हम क्यों रोक पाएंगे उन्हें भाई? उनका काम है, वो कर रहे हैं। आप पॉजिटिव बात करिए। मैं अपने अधिकारियों को सख्ती से निर्देश दे के आई हूँ, सख्ती से बोल के आई हूँ। और हम अपने सीएम से भी बात करेंगे। क्या सीधे बोले? नहीं, मैं कोई बोल बात नहीं कर रही। आप जो मैं अधिकारियों से मेरी बात हुई है मैं वही बता रही हूँ। ठीक है मैडम, आप कोई ज्यादा बात नहीं करे। ये 10 जेसीबी के, मैंने तो नहीं कहा कि 10 जेसीबी में लगवा दूंगा। भाई जितनी लग सकती है उतनी लगेगी। तो आप समझ नहीं रहे हो। उन मजदूरों की सोचो जो इतने डर के बावजूद भी पीछे से आ जाएगी। वो सब भाग रहे थे कि हम काम नहीं करेंगे। आप उनकी भी तो सोचिए। वो इंसान नहीं है, उनके परिवार नहीं है। उसके बाद भी अधिकारी मना के हाथ पैर जोड़ के उनसे काम करवा रहे हैं। छोड़ो ना यार, उनकी भी तो सोचिए। जो जेसीबी पे बेचारा हमारा काम करने। तो उत्तराखंड की राज्यपाल पहुंची थी वहां पर हालात का जायजा लेने के लिए। नाराज लोग, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेबी रानी मौर्य जो कि राज्यपाल वहां पर पहुंची थी, लेकिन इस बीच नाराजगी लोगों की, परेशान है लोग। पहले तो रोते बिलखते अपना दुख सुनाया और फिर उसके बाद वहां पर जिस तरीके के हालात हैं, जैसा काम वहां पर चल रहा है, लोग उतने संतुष्ट नहीं नजर आए। लेकिन राज्यपाल लगातार लोगों को समझा रही कि थोड़ा हौसला रखना होगा और धैर्य बनाकर रखना होगा। उनसे बात की मेरे से होगी मनजीत नेगी। भी 35 के आसपास लोग फंसे हुए हैं। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जी यहाँ पर पहुंचे हैं जायजे के लिए। किस तरह का असेसमेंट है आपका अभी, क्योंकि 5वां दिन इस वक्त शुरू हो गया है? देखिए, लगातार तो प्रयास हो रहे हैं,
2 जेसीबी लगी हुई थी, एक जेसीबी तो इस कारण खराब भी हो गई है, उसके लिए भी कहा गया है कि इसे जल्दी से जल्दी ठीक करा के इसे फिर से लगाओ। और जितना ये लोग खोद रहे हैं, जो मेरी अधिकारियों से बात हुई है, जितना ये अंदर जाते उतनी सिल्ट अंदर जा रही है। इनको ये उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पा रहे, किस कारण से कि वहाँ कहते हैं मैम कभी पानी आ जाता है, कभी सिल्ट आ जाती है, लेकिन ये अपने प्रयासों में कमी नहीं कर रहे। मुझे यही कहा है कि मैम जब तक हमारी जान में जान है हम इसको खोल के मानेंगे, और जो फंसे हुए हैं उन कर्मचारियों को, उन अधिकारी जो भी होंगे इसके अंदर, उन्हें हम कैसे भी निकाल के बाहर लाएंगे। हमें अपने उन कर्मचारियों को भी साधुवाद देना चाहिए कि इतना सब होने के बाद आज भी वो लगे हुए हैं, उन गांव से भी संपर्क जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि प्रयासों में मुझे कहीं कमी नहीं लग रही, कमी आ रही है तो जो धारा है नदी की वो रोक रही है कहीं ना कहीं हमें। तो मैंने उसके लिए भी कहा है कि उनसे प्रार्थना करो कि थोड़े दिन के लिए आप और धीमे बहो, या वहाँ कोई ऐसा बैराज जैसा कुछ बैरियर लगे जिसके कारण अंदर जाने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो और हम अपनी जेसीबी मशीनों के माध्यम से उनको जल्दी ला पाए। अब क्योंकि समय निकलता जा रहा है तो जो लोग हैं, खासतौर से परिजन हैं, वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हैं। उनको लगता है कि प्रयासों में कहीं और तेजी आनी चाहिए, उनको मदद की जरूरत है, यहाँ रहने की भी दिक्कतें और भी कई चीजें सामने आ रही हैं। नहीं, मुझे जैसा डीएम ने बताया है कि उन्होंने एक स्कूल उनके रोकने के लिए किया हुआ है, और आप सबकी जानकारी में होगा, आप भी तो लगातार यही हैं 4-5 दिन से। मैं अभी देख रही थी कि पूछताछ केंद्र भी और ऊपर भोजन और पानी की व्यवस्था भी इन्होंने की है। अगर उसमें कहीं कमी